हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रवीण कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 41 वीडियोस अपलोड किए हैं। इन वीडियोस के माध्यम से ज्योतिष के कुछ आधारभूत नियमों को बहुत ही सरल तरीके से आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है। मुझे विश्वास है कि अगर आप ये सारे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप आसानी से अपनी कुंडली का विवेचन कर सकेंगे। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप कुंडली निकाल के देख लीजिए और उस कुंडली को हमारे वीडियोस के बताए गए तरीके के हिसाब से आसानी से आप उसको डिकोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो ग्रह जहाँ बैठे हुए हैं या किस तरह के आपकी कुंडली में जो अभी ग्रह के जो प्लेसमेंट है वह हुआ है। इन सब चीज़ों को आप आसानी से डिटेल में समझ पाएंगे। अगर आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है और अगर आपको अपना जन्म स्थान पता है, जन्म का समय पता है, जन्म की तिथि पता है, तो आप आसानी से अपना कुंडली नवीन कुंडली भी बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी के सभी 41 वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो के लिंक से पहले उस वीडियो का टाइटल भी लिखा गया है ताकि आप वांछित वीडियो को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस का कुछ संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। फर्स्ट वीडियो में आप कुंडली के 12 घरों के बारे में विस्तार से जान पाएंगे। वहीं पार्ट 2 में आपको ग्रहों की डिग्री, ग्रहों की मित्रता और शत्रुता तथा जन्म तिथि से कैसे कुंडली बनाया जाता है इसके बारे में जानकारी दी गई है। पार्ट 3 में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दृष्टि, कौन से ग्रह की कितनी दृष्टियां होती है और वह कौन सी दृष्टि होती है, किस भाव में जाकर के कौन सा ग्रह उच्च का हो जाता है, कौन सा ग्रह नीच का हो जाता है, यह सब पार्ट 3 में बताया गया है। पार्ट 4 में हमने महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के बारे में विस्तार से बताया है। वहीं पे पार्ट 5 में मेष लग्न की कुंडली में जो कौन से योग कारक ग्रह हैं, समग्रह हैं, मारक ग्रह हैं, इसके बारे में बताया है। पार्ट 6 में हमने वृष लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह, समग्रह और मारक ग्रह के बारे में बताया है। पार्ट 7 में हमने मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक, सम और मारक ग्रह के बारे में बताया है। पार्ट 8 में कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह, समग्रह और मारक ग्रह के बारे में बताया है। पार्ट 9 में सिंह लग्न की कुंडली के बारे में हमने बताया है कि उसमें कौन से योग कारक ग्रह हैं, समग्रह है और मारक ग्रह हैं। उसके बाद पार्ट 10 में हमने कन्या लग्न की कुंडली के बारे में बताया है कि उसमें कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कौन से ग्रह सम होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। पार्ट 11 में तुला लग्न की कुंडली में हमने बताया है कि कौन से ग्रह योग कारक हैं, सम हैं और मारक हैं। पार्ट 12 में हमने वृश्चिक लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह, समग्रह और मारक ग्रह के बारे में बताया है। पार्ट 13 में हमने धनु लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह, समग्रह और मारक ग्रह के बारे में बताया है। पार्ट 14 में हमने मकर लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह, समग्रह और मारक ग्रह के बारे में बताया है। पार्ट 15 में कुंभ लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह, समग्रह और मारक ग्रह के बारे में बताया है। पार्ट 16 में हमने मीन लग्न की कुंडली में बनने वाले योग कारक ग्रह, समग्रह और मारक ग्रह के बारे में बताया है। उसके बाद पार्ट 17 में हमने बताया है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके इष्ट देव कौन है और किनकी आपको आराधना करनी चाहिए जिससे कि आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त हो। उसके बाद पार्ट 18 में हमने विपरीत राजयोग के बारे में बताया है, वह कौन सी कुंडली में वह कौन सी स्थिति होती है जब व्यक्ति की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। उसके बाद पार्ट 19 में हमने नीच भंग राजयोग के बारे में बताया है। पार्ट 20 में आप जानेंगे राशि परिवर्तन योग के बारे में। उसके बाद पार्ट 21 में हमने पंच महापुरुष योग के बारे में बताया है, जो कि रोचक योग है, भद्र योग है, हंस योग है, मालव योग है और सस योग है।
उसके बाद पार्ट 22 में हमने गजकेसरी योग के बारे में बताया है, किस तरह से कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण होता है। पार्ट 23 में हमने बुधादित्य योग के बारे में बताया है। उसके बाद पार्ट 24 में हमने धन योग के बारे में बताया है। पार्ट 25 में हमने सिंहासन योग के बारे में बताया है। पार्ट 26 में हमने श्रीनाथ योग के बारे में बताया है। पार्ट 27 में हमने चतुस्सार योग के बारे में बताया है। उसके बाद पार्ट 28 में हमने अंगारक योग के बारे में बताया है। पार्ट 29 में हमने काल सर्प दोष और इसके प्रभाव एवं उपाय के बारे में बताया है। पार्ट 30 में हमने काल सर्प दोष के प्रकार और उसके प्रभाव के बारे में बताया है। पार्ट 31 में हमने पितृदोष के बारे में बताया है, इसके कारण और प्रभाव और निवारण के बारे में बताया है। उसके बाद पार्ट 32 में हमने गुरु चांडाल योग के बारे में बताया है। पार्ट 33 में केमद्रुम योग के बारे में बताया है हमने। पार्ट 34 में चंद्र ग्रहण योग के बारे में बताया है। पार्ट 35 में हमने सूर्य ग्रहण योग के बारे में बताया है। पार्ट 36 में मांगलिक योग और मंगल दोष के बारे में बताया है। पार्ट 37 में विदेश यात्रा योग के बारे में बताया है। पार्ट 38 में सूर्य के साथ अस्त ग्रह के बारे में बताया है। पार्ट 39 में हमने शुभ कर्तव्य योग और पाप कर्तव्य योग के बारे में बताया है। उसके बाद पार्ट 40 में हमने लग्न दोष, कुंडली में निर्माण होने वाले लग्न दोष के बारे में बताया है। उसके बाद पार्ट 41 में हमने विष योग और इसके प्रभाव के बारे में बताया है। इस प्रकार हमने 1 से लेकर के 41 पार्ट तक वीडियो अपलोड किए हैं अभी तक बेसिक एस्ट्रोलॉजी में। अगर ये आप 41 वीडियो देख लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ सीखने में कामयाब हो जाएंगे और आप अपनी कुंडली का विवेचन स्वयं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ज्योतिष में आस्था रखते हैं और इसके बेसिक नियमों के बारे में सीखना चाहते हैं तो यकीनन ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं और पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल एस्ट्रो मिथिला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि ये वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।